क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया किस प्रिंसिपल्स पर चलता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट पेज कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप कहेंगे फंडामेंटल राइट्स या फिर ड्यूटीज या फिर पार्लियामेंट। लेकिन सच ये है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की जान सिर्फ एक ही पेज पे लिखी हुई है और उस पेज का नाम है प्रियम्बल। आज के बाद अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसका हर एक शब्द का आपको एक नया मतलब समझ में आएगा। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फ्रॉम न्याय का फ्यूजन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल अवेयरनेस और इंडिया के लॉज को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हर एक इंडियन सिटीजन के लिए है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉयर्स का नहीं, हम सबका है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन पेज है। जैसे किसी बुक पढ़ने के से पहले उसका प्रीफेस होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है प्रियम्बल। ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस पर्पस के लिए बनाया गया और किस वालिस पर देश चलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की सोल, आइडेंटिटी कार्ड और फिलॉसफी भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, प्रियम्बल खुद एक डिटेल्ड लॉस नहीं बनाता। यह कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्शन और स्पिरिट को एक्सप्लेन करता है। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। इस असेंबली का नाम था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसी रेजोल्यूशन ने बाद में प्रियम्बल की फाउंडेशन रखी। लगभग 3 साल के डिस्कशन के बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हुआ। इसी वजह से हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अंबेडकर जी का बहुत बड़ा साथ था। अगर आप में से कोई सच्चा देशभक्त है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा। एक इंटरेस्टिंग लीगल क्वेश्चन है, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? पहले सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि नहीं, लेकिन बाद में एक हिस्टोरिक जजमेंट ने पोजीशन बदल दी। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं प्रियम्बल के हर एक शब्द का मीनिंग। सबसे पहला फ्रेज, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख या फिर क्रिश्चियन, यहाँ बात आती है द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है इंडिया की असली पावर किसी किंग के पास नहीं है, किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास नहीं है और किसी फॉरेन कंट्री के पास भी नहीं है। अल्टीमेट पावर इंडिया के लोगों के पास है। हम ही तो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट हमारे बिहाफ काम करती है। यानी गवर्नमेंट मालिक नहीं बल्कि पब्लिक सर्वेंट है। और अगला वर्ड आता है सॉवरेन। इसका सिंपल मीनिंग है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। कोई भी दूसरा कंट्री इंडिया को ऑर्डर नहीं दे सकता। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करते हैं, अपने लॉस खुद बनाते हैं, अपनी इकोनॉमी के डिसीजंस खुद लेते हैं। अगर कल कोई फॉरेन कंट्री इंडिया से कहे कि इसका कोई लॉस चेंज करना चाहिए और चेंज करना पड़ेगा, तो इंडिया लीगली उससे बॉन्ड नहीं है। यही है सॉवरेनिटी का मतलब। अब आता है वर्ड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से नहीं था, इसे बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू ऐड किया गया। सोशलिस्ट का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट सब कुछ ओन करे। इंडिया सोशलिज्म का मतलब है हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, रिच और पुअर के बीच में गैप कम हो, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करे। इससे ये मीनिंग आता है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, सेकुलर। सेकुलर का मतलब बिल्कुल भी रिलीजन को खत्म करना नहीं होता। इसका एक्चुअल मतलब होता है स्टेट किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानता। हर सिटीजन का अपना रिलीजन फॉलो करना, प्रैक्टिस करना और प्रोपोगेट करना का फ्रीडम मिलेगी, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। गवर्नमेंट सभी रिलीजन्स के साथ में लॉ के सामने बराबरी का व्यवहार करेगा। यानी इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और सेकुलरिज्म की पहचान है। तो दोस्तों, आज हमने समझा प्रियम्बल क्या है, उसकी हिस्ट्री और उसका पहले 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरिन सोशलिस्ट और सेकुलर। लेकिन अभी सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बाकी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। क्या इंडिया सिर्फ इलेक्शंस की वजह से डेमोक्रेटिक है? रिपब्लिक बनने का एक्चुअल मतलब प्रेसिडेंट से कैसे जुड़ा है? ये सब हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि प्रियम्बल का कौन सा वर्ड आपको सबसे पावरफुल लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।